आपके मन में कभी ना कभी यह विचार जरूर आया होगा कि ईश्वर के इतने सारे नाम क्यों हैं। आइए आज हम जानते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं। एक ऐसी वस्तु जो सब जगह विद्यमान है, चेतन है, निराकार है और अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत आनंद, न्याय, दया और गुणों से युक्त है, उसका नाम ईश्वर है, या फिर उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निरंकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि का कर्ता है। ईश्वर का नाम अग्नि क्यों है? सर्व प्रकाशित होने से ईश्वर का नाम अग्नि है, क्योंकि संसार के सब पदार्थों में उसी का दिया हुआ प्रकाश है। ईश्वर का नाम मनु क्यों है? विज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर का नाम मनु है। उस ईश्वर का नाम ब्रह्मा क्यों है? वह संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। उस ईश्वर का नाम विष्णु क्यों है? सर्वत्र व्याप्त होने से उस ईश्वर का नाम विष्णु है। उस ईश्वर का नाम रुद्र क्यों है? ईश्वर दुष्टों को दंड देकर रुलाता है, इसलिए ईश्वर का नाम रुद्र है। ईश्वर का नाम शिव क्यों है? ईश्वर सबका कल्याण करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम शिव भी है। ईश्वर का नाम बृहस्पति क्यों है? वह बड़ों से भी बड़ा है और ब्रह्मांड का स्वामी है, इसलिए उस ईश्वर का नाम बृहस्पति है। उस ईश्वर का नाम ईश्वर ही क्यों है? उस संपूर्ण चराचर जगत पर शासन करता है और अनंत ऐश्वर्य है, जिससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। उस ईश्वर का नाम परमात्मा क्यों है? वह सब जीवों से श्रेष्ठ आत्मा है, उसके गुण धर्म परम श्रेष्ठ हैं, इससे उसका नाम परमात्मा है। उस ईश्वर का नाम नारायण क्यों है? सब जीवों में व्याप्त होने से उस ईश्वर का नाम नारायण है। उस ईश्वर का नाम गणेश क्यों है? प्रकृति आदि जड़ पदार्थों और सब जीवों का स्वामी, पालन करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश है। उस ईश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं? उसे अपने कार्य को करने में किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने ही सामर्थ्य से अपने सब कार्यों को पूर्ण करता है, इसलिए ईश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है, या फिर उस ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। उस ईश्वर का नाम धर्मराज क्यों है? जो धर्म में ही प्रकाशमान है और अधर्म से रहित धर्म का प्रकाश करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम धर्मराज भी कहते हैं। उस ईश्वर को यम क्यों कहते हैं? जो सब प्राणियों के कर्मफल को देने की व्यवस्था करता है, सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए इस ईश्वर को यम भी कहते हैं। उस ईश्वर को भगवान क्यों कहते हैं? वह समग्र ऐश्वर्य युक्त भजने के योग्य है, इसी से उस ईश्वर को भगवान कहते हैं। उस ईश्वर का नाम विशंबर क्यों है? जो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, इसी से उस ईश्वर का नाम विशंबर है। उस ईश्वर का नाम शंकर क्यों है? वह कल्याण अर्थात सुख का करने वाला है, इसी से उस ईश्वर का नाम शंकर है।